जीत गए और निशाने पर सोनिया गांधी की रायबरेली सीट और मुलायम सिंह की मैनपुरी सीट है। हम अब चर्चा करेंगे उदयपुर की। उदयपुर में आज गुस्सा सड़कों पर दिखा। इसलिए दिखा क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर पहुंचे और उदयपुर पहुंच करके वो कन्हैया लाल के परिवार से मिले, सांत्वना दी और उन्हें 51 लाख की जो चेक है वो भेंट की। दोनों बेटों की नौकरी का वादा पहले ही हो चुका है। स्वाभाविक है, जब मुख्यमंत्री उदयपुर जा रहे थे तो लोग सड़कों पे उतर आए और केवल एक ही मांग थी कि जो दोनों आरोपी हैं उन्होंने ठीक वैसी ही सजा दी जाए, उन्हें वैसे ही उनके साथ व्यवहार किया जाए जैसा उन्होंने कन्हैया लाल के साथ किया है। ये बात उन्होंने साफ कही और गहलोत सरकार से नाराजगी इस बात पर थी, जो गुस्सा दिखाई दिया सड़कों पर। नाराजगी इस बात पे थी कि यदि कन्हैया को सुरक्षा प्रदान कर दी जाती तो उसकी जान बच जाती। गहलोत सरकार इस मामले में फेल रही है। हालांकि गहलोत सरकार का दावा है कि कल जब उन्होंने सर्वदलीय बैठक की तो सर्वदलीय बैठक में सरकार की जो गतिविधि रही, जो कार्यवाही रही इस मामले में, उसमें सभी ने सराहना की कि हाँ ठीक है, आपने चंद घंटों में ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, आपने जो धाराएं लगाई हैं निश्चित रूप से सही है, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। आप जिस तरीके से इस घटना का पर्दाफाश करने में लगे ठीक है, लेकिन अभी गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा। गुस्सा इस बात पे ज्यादा है कि क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान की गई। हालांकि इसमें जो कुछ कार्रवाई होनी थी तो उसमें समझौता भी कराया गया और जो समझौता कराने वाले एएसआई को सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन जनता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जनता ये कह रही है कि हमें किसी भी तरीके से बदला लेना है और ऐसा सबक सिखाना है ताकि आने वाले समय में कोई भी अब ऐसा दुस्साहस न कर सके। और इस घटना को लेकर के पूरे देश में प्रतिक्रिया है। दिल्ली में कपिल मिश्रा ने कन्हैया लाल के परिवार के लिए जो है चंदा एकत्र किया। जो उन्होंने समय निर्धारित किया उस समय के पहले ही 1 करोड़ से अधिक का चंदा आ गया। उनका लक्ष्य 1 करोड़ 25 लाख का है। 1 करोड़ वो कन्हैया लाल के परिवार को देना चाहते हैं और 25 लाख उस व्यक्ति को जिसने कन्हैया लाल को बचाने में मोर्चा लिया था। प्रतिक्रिया जबरदस्त है, लेकिन जो गुस्सा फूट रहा है उससे कहीं ना कहीं हिंसा भी झलकती है। आज ही कलेक्ट्रेट के सामने भारी भीड़ एकत्र हुई, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, पत्थर चल गए। बहरहाल अगर आप देखें तो उदयपुर का गुस्सा शांत होते नहीं दिख रहा। मैं तो कहूंगा कि पूरे देश का गुस्सा है। हालांकि सब जगह अलर्टनेस हो गई है। यूपी में जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सख्ती की जा रही है, चौकसी बरती जा रही है और साथ में उन संगठनों को
जो है रोड मैप में ले लिया गया है, जिनका संबंध पाकिस्तान से है, आतंकी संगठनों से है, और उन लोगों की तलाश की जा रही है, उनकी फंडिंग की तलाश की जा रही है। जरूरत इस बात की है कि जो ये संगठन है, जो पनप रहे हैं, जिनको लेकर के हमारे समाज में चिंता है, असुरक्षा की भावना है, उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। चाहे जो भी कदम उठाने पड़े। हम यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपसे महाराष्ट्र की चर्चा करें, इसके पहले आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 8 जुलाई को लखनऊ आएंगे और अपने प्रचार अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी, संपर्क करेंगी, भेंट करेंगी। हालांकि उनका अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। पहला दौरा हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन 8 जुलाई को लखनऊ आगमन होगा और जिसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। दूसरी खबर एक ये भी है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए, या यूं कहें कि अपने वोट बैंक, खासतौर से दलित को अपनी झोली में वापस लाने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इसके तहत आज बसपा की एक अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में संगठनात्मक तो बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन एक यह भी तय किया गया है कि बसपा जो है इस बार नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। कई बार ऐसे अवसर आए जब नगर निगम का चुनाव बसपा नहीं लड़ी, और अगर लड़ी भी तो चुनाव चिन्ह नहीं दिया। लेकिन इस बार बसपा ने कहा है कि योग्य सक्षम प्रत्याशियों को, जन आधार वाले प्रत्याशियों को मैदान पर उतारिए, उनकी अभी से खोज भी शुरू कर दीजिए और नगर निगम में भी अपना कब्जा करिए। कितना लाभ मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन बसपा एक बार फिर सक्रिय हो गई है, खास तौर से आजमगढ़ के चुनाव से, जहां पर उनके प्रत्याशी गुड्डू जमाल ने दलित और मुस्लिम समीकरण से 2,66,000 वोट पाए हैं। और इसी समीकरण को लेकर के मायावती ने अब आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र की बात करें, अब तो महाराष्ट्र में सीधे तौर पर फडणवीस की सरकार बनना तय हो गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि कल माने 1 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा। इस शपथ ग्रहण में फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना से बगावत करके आए हैं, वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। आज गोवा से अकेले एकनाथ शिंदे मुंबई को रवाना हुए और ये माना जा रहा है कि कल और भी गोवा से विधायक आ जाएंगे, लेकिन आज एकनाथ शिंदे मुंबई आकर के राज्यपाल से उनकी भेंट और भेंट में आगे का खाका तैयार किया जाएगा।
ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ लिखा पढ़ित पहले से था। लेकिन कुल मिलाकर के देखें, 31 महीने से जिस तरीके से भाजपा इस सरकार के पीछे पड़ी थी, उसमें उसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन जो एक नया प्रयोग किया गया महाविकास अघाड़ी का, वो फेल हो गया। उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को नहीं बचा पाए, बड़ा नुकसान कर लिया। सच बात तो यह है कि वो तेवर ही खत्म हो गए शिवसेना के। शरद पवार को भी नुकसान हो गया, जिनके हाथ में महाविकास की चाबी थी, जो राजनीति के महाराष्ट्र में पुरोधा माने जाते थे, उनको भी नुकसान हो गया। और नुकसान कांग्रेस को भी हो गया। कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। मैं केवल अगर महाअघाड़ी विकास की बात करता हूं, उसके दृष्टि से नंबर 1 पर शिवसेना, जिसने अपना अस्तित्व आधार जबरदस्त तरीके से खो दिया। 55 सदस्यों वाली शिवसेना में आज तो स्थिति बड़ी विकट हो गई है। एनसीपी ने अपने को बचा जरूर रखा, लेकिन उनके 2 मंत्री जेल में चले गए। और कांग्रेस ने कुछ नहीं पाया। और चलते चलते उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर हिंदुत्व का कार्ड भी खेल दिया। औरंगाबाद का नाम बदल दिया, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल दिया। इससे कांग्रेस और सपा को गहरा झटका लगा, विरोध किया। और कह तो रहे ये है कि कल जब कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आ रहा था और ये फैसला होने जा रहा था, उस समय तत्काल जो कांग्रेस के मंत्री थे कैबिनेट की बैठक छोड़ करके चले गए थे। विरोध इस कदर था। तो ये जो 3 फैसले हुए, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नवी मुंबई एयरपोर्ट, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका दे गए। तो कांग्रेस ने जो नए प्रयोग में अपने को शामिल किया, वो प्रयोग चाहे संयोग हो, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस के हित में नहीं रहा। और एक राज्य से जो है कांग्रेस और सिमट गई, ले दे करके अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।